चाचा जी, हाँ बेटा बोल। मैंने ये बिना दिखने वाला तीर कमान खरीदा है। ओके। अब मैंने तीर खींच लिया, मुझे भी निशाना लगाना बताओ, ये कैसे लगेगा निशाना? अरे तू बस इस तीर को हवा में छोड़ दे, उड़ता तीर लेने वाले बहुत हैं। हाँ वैसे सही बात है, उड़ता तीर लोगों को लेने की आदत है। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें, ऐसी बातें आपके लिए जो जाननी ज़रूरी हैं, मैं बताने आ जाता हूँ। और मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? आना भी चाहिए। देखिए, मैं चश्मा लगाता हूँ तो ये चीज़ एकदम मेरी नज़र में आ गई, क्योंकि फ्रेम वगैरह हम भी खरीदते हैं, स्पेक्स वगैरह, मतलब ये जो बीच में ये क्या होता है, ये लेंस वगैरह हम भी लगाते हैं। तो ये एक कंपनी है एंस्कार्ट, हाँ नाम लेंगे तो फिर पीछे भाग लेते हैं ना लोग। ये मूर्खों की प्रजाति में नहीं था शायद इंसान, लेकिन इसने सोचा कि मैं लाइमलाइट में कैसे आऊं, मुझे लोग ज़्यादा नहीं देख रहे, शेयर मार्केट में मेरा मार्केट खराब हो रहा है, अरे मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से हर जगह मेरा नाम हो, मेरे बारे में बात हो। हैं, शेयर मार्केट मेरा बढ़ाने की बजाय तुमने तो घटा और लिया। लोग बाग चश्मे उतार कर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ रहे हैं, जिन्होंने खरीदा था वो कैंसिल कर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्डर दे दिया था वो कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो। अरे भैया, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को हिंदुस्तान में करने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? अगर तुम्हारे को यही सब कुछ करना था तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, एग्जाम्पल आपकी फेवरेट पाकिस्तान, वहाँ जाकर ये अपना जो भी अपने एजेंडा ला रहे थे वो कर सकते हैं। ये भाई साहब, इनको आपने देखा होगा टीवी पे, एक वो आता था, 3-4 बैठ जाते थे और सामने वाले को जज करते थे, हैं नहीं इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, नहीं हमारी को ये। अरे तुम्हारी जब किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो तुम बैठे क्यों हो? या अगर कोई मेहनत करके आता है, अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, इन लोगों से आके कहता है कि भैया थोड़ी सी पैसों से मदद कर दो, तो ये अपना वहाँ पे घमंड दिखाने लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे इनके वो देखे हैं जो टीवी पे आते रहते हैं एपिसोड ना, टीवी पे तो एक भी ना देखा हमने, यही यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते करते छोटी मोटी सी क्लिप्स देख ली थी। अरे हर किसी में ऐसा घमंड भरा पड़ा है, ठीक है तुम पहुँच गए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। कोई नया स्टार्टअप लेकर आता है तो उसको जलील करना शुरू कर देते हो। एक वो था दोगला सलमान खान के सामने कैसा हो गया है, पूंछ ऐसे घुस गई थी, मतलब वो है ना सामने चौड़ जाते हैं और जब फेस टू फेस बात होती है तो उसके बाद अले मेले मुँह से निकल गई थी, अले मेले मुँह से निकल गई थी। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं। ये अगर आपको नहीं पता तो एक एंस्कार्ट करके कंपनी थी, इसमें नहीं है अभी तो मतलब थी, खैर क्या पता आगे चल के थी हो जाए। लेकिन ये भाई साहब अपना खैर जस्टिफिकेशन भी दे दिया इन्होंने अपना। हाँ, इन्होंने ट्विटर एक्स जिसे कहते हैं उस पर लिख दिया लंबा चौड़ा आर्टिकल कि नहीं मेरी बात का आप लोग गलत मतलब निकाल ले हो, ऐसा नहीं है, मैं तो सभी धर्मों को बहुत ज़्यादा मतलब हाथ जोड़ता हूँ सबके आगे, मैं तो ऐसा नहीं है और मैं तो प्राउड हिंदू हूँ और आप ऐसे कैसे मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरी बात को लोगों ने गलत समझ लिया। अरे जो तूने कही थी वही समझा है। इस बात में बताओ आपको क्या नहीं समझ आ रहा? आप अगर हमारे दफ्तर में, हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके माथे पे टीका नहीं होगा, तिलक नहीं होगा, हाथ में कलावा नहीं होगा, बुर्का पहन सकते हो हैं? इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? सबको सब कुछ समझ आ रहा है। अरे आप किसी एक धर्म विशेष को बढ़ाकर दूसरे धर्म विशेष को छोटा करके अरे क्या कर रहे हो? और धर्म क्यों खेल रहे हो? है अरे मैं जिस क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, जो मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ ना, तो फ्रीलांसिंग वगैरह चलती रहती है। मैं भाई साहब नाम देख के काम नहीं लेता कि अच्छा ये तो आसिफ खान है इसके लिए काम नहीं करूँगा, हाँ ये तो इरफान खान है इसके लिए तो काम नहीं करूँगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, अब बाकियों के साथ हो तो पता नहीं। और मेरी टीम में जैसे हम काम कर रहे हैं, क्या इसमें कोई मुस्लिम नहीं है? अरे है, और तारीफ भी होती है और हम बड़े प्राउड से आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं। कभी उसे तनख्वाह से कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे अभी ईद गई थी है, तो क्या हमने सपोर्ट नहीं करा, बात नहीं करी? हमारी दिवाली पर हमारे लिए क्या वो गिफ्ट नहीं ला? अरे भैया ये सारी बातें छोड़ दो, ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला जो हिसाब किताब है ना, जो चैप्टर है, ये मंत्रियों के लिए छोड़ दो। आपके और हमारे ना बस की बात नहीं, और हम पे इतना टाइम भी नहीं होना चाहिए। अरे तू भैया एक बड़ी कंपनी चला रहा है, ठीक है, तू देश विदेश में अपने चश्मे बेच, अपने लेंस बेच, अपना नाम बड़ा कर, लेकिन ये क्या कर रहा है तू? है मतलब किसी भी तरीके से पता ना चल जाए कि ये हिंदू काम कर रहा है यहाँ पर, है क्यों शर्मा रही है, घबरा रहा है? और एक कोई वो आंटी है गधैया सी शक्ल की, और वो कहती है कलावा काट के दिखा रही है अपना। अरे भैया तू काट, तू चाहे अपने बाल काट, तू शर्मंडवा ले, तू गंजी हो जा, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? सही बता रहा हूँ, तेरे कलावा काटने से हिंदुस्तान में किसी के ऊपर भी बेल आइकन फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ नहीं है। और ये जो आता है ना कभी कभी सामने, और मैं बोलने आ जाता हूँ तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं अरे तू तो अंधभक्त है, तू तो चाटुकार। भाई ये अंधभक्त और चाटुकार क्या होता है?
अगर कोई गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करेगी तो उसे सपोर्ट करो। मैं बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जितनी भी हैं, ठीक है, और मैं उस तरफ जाता भी नहीं हूँ, सही है। मैं क्या यहाँ पर वो खेलने आता हूँ? क्या बीजेपी ने सारे काम गलत किए हैं? क्या कांग्रेस के टाइम में सारे काम गलत हुए थे? किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, हम यहाँ पर नहीं खेल रहे। मैं कहानी सुनाने आता हूँ, ब्लॉग मूवीज आर्टिकल लेकर आता हूँ, लेकिन ऐसी खबरों के पीछे मैं ज़रूर सामने आ जाता हूँ। हाँ, पीछे ज़रूर सामने आ जाता हूँ। अब आप मुझे बताइए, कहीं आप काम करते हो, आप अपने ऑफिस पहुंचते हो, आप अपना पंच करा, मतलब अपना फिंगरप्रिंट दिया, अंदर आए, और तभी वहाँ पर एचआर आ जाए और वो बोले कि यहाँ आप बैठो और फटाफट से अब नमाज पढ़ना शुरू करो या नौकरी छोड़ दो। ये क्या हो रहा है भाई? अरे ऑफिस के लिए रखो ना, ये सब क्या चल रहा है? वो क्या नाम था उसका जो भी पकड़ी गई है, निदा खान, भाई साहब उसका कनेक्शन उससे बताया जा रहा है। दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें वो औरत याद है, हैं? अरे भाई साहब उसके साथ उसकी बातचीत, अगर मैं तह पर खोलना शुरू कर दूं तो ना जाने कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी, और इतना तो समय आपके पास भी नहीं है, और मुझे भी अभी दूसरी वाली वीडियो बनानी है, मतलब चाचा के फैक्ट्स वाली। बस मैं ये सोचने आया था, मतलब बोलने आया था, सोच तो बहुत ही रहा हूँ, उतना सोच लिया मैंने कि बस वो सारा बोल दूंगा तो बहुत से लोग कहेंगे। हाँ, बहुत से लोगों से याद आया मुझे, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं वो धुरंधर के रिव्यू के बाद कि हम तेरे को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और तू तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तू तो मोदी का भक्त निकला। अरे भैया, ये मोदी का भक्त कहाँ से आ गया? और मोदी मोदी मत करा करो। पहली बात, आपसे हमसे दोनों में, मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ, मेरी उम्र के हो या मुझसे छोटे थोड़े से बड़े, तो भैया हमसे बड़े हैं वो। बड़े तो बात छोड़ो, कौन से पद पे है, श्री लगाना अगर बस की नहीं है तो मिस्टर बोलना शुरू कर दो, मिस्टर मोदी बोल दो, क्योंकि आप में ये जो गूदा है, फ्रीडम टू स्पीच है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। अगर नॉर्थ कोरिया होते ना तो अभी तक तो वो प्रजाति लुप्त हो जाती जो इस तरह के मुंह से अपशब्द निकालते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, आप भी जानते हो, सही बता रहा हूँ, और मैं खुल के बोलता हूँ। किसी को वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन हमने कौन सा यूट्यूब के मौसा से बात करके हटवा रखा है, वहीं लग रहा है, लगाओ, हटाओ, दबाओ, जो करना करो। लेकिन इस तरह की मानसिकता जब भी आती है मार्केट में, उसमें आप ना बोलो तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं अगर यूट्यूब पर 2-1 लोगों की नज़र में हूँ, मुझे कुछ तो लोग जानते ही हैं, मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन जो है ना रखूँ तो क्या फ़ायदा? आप ये सोचोगे नितिन आज तुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? खैर मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन दिख रहे होंगे पसीने, क्योंकि मुझे आते बहुत ज़्यादा है। देखिए भाई साहब, अभी जिम से आए थे, चेंज वगैरह करना था, नहाने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले आपसे एक बार बात कर लिया जाए। और आप भी जानते हो कि जिम के बाद पसीना तो बहुत ज़्यादा आता है, और एकदम से कूलर एसी में जाना भी नहीं चाहिए, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इधर उधर हो जाता है। और मुझे पसीने ज़्यादा पसंद है भैया, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एसी वेसी सब लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम 24/7 चलाओ ऐसा लग रहा है, लेकिन अपने को आदत नहीं है। तो भैया बहुत सारी बात करने की बजाय मैं आपसे बस 2-1 सवाल करता हूँ। क्या हमारे को जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, सिख ईसाई करना चाहिए? हम अगर किसी धर्म विशेष के पीछे पड़ जाएंगे तो हम अपने काम कब करेंगे? आपके पास भी तो अपने बहुत सारे काम होंगे। लेकिन एंस काट वाले भाई साहब, रे बावड़े, तू कर क्या रहा था और तूने करा क्या? और अगर तूने मुंह से हग दिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट ये अजीब वाला शब्द। वरना सही में मेरे पे बेल आइकन फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। और मैं तो तेरा वाला चश्मा पहन भी नहीं रहा हूँ, तेरे से बढ़िया कंपनी का ही पहनना काम ने, कोई हल्के में थोड़ी ना लेोगे हमें। लेकिन मेरे को ना सच्ची में ये बात देखकर बहुत बुरा लगा कि आदमी लाइमलाइट में आने के लिए ये हिंदू मुस्लिम वाला खेलना शुरू कर देता है। अरे भैया, कोई धर्म छोटा नहीं, कोई रिलीजन छोटा नहीं, सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। एक दूसरे के सपोर्ट करो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये फालतू की चीज़ें नहीं आनी चाहिए मार्केट में। मुझे क्या, मुस्लिम लोग कम्युनिटी जितने भी हैं उसके जितने भी लोग होंगे उनमें से कोई मुझसे व्हाट्सएप पे बात नहीं किए, कोई मुझसे इंस्टा पे फॉलो नहीं करता, कोई मेरा सब्सक्राइबर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बात करता हूं सबसे, ठीक है। लेकिन जब ऐसी कोई न्यूज़ सामने आती है ना तो दिल दुखता है भाई कि ये क्या कर रहा है। भाई तू जिस काम को है वो काम कर, हम जिस काम को है हम वो काम करेंगे। लेकिन तुम्हारे काम करने के वजह से कुछ उल्टा सीधा हमारे दिमाग पर हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो बोलना हमारा भी हक है, हमें बोलना चाहिए। फ्रीडम टू स्पीच सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से होती है। मैंने लाडले तेरा नाम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन भाई दुनिया को पता चल गई होगी मैंने किसके बारे में क्या बोला है ना। अब बहुत सारी वीडियो ऐसी भी आ रही है, बहुत सारे हिंदू सपोर्टिव जो दल है, जैसे बजरंग दल हो गया या बहुत सारे और भी हो गए, वो इसके शोरूम में जा रहे हैं और वहाँ लोगों को टीका लगा रहे हैं। अगर तूने इस तरह का मुंह से फालतू की बात नहीं किया था तो लोगों को इतना समय नहीं कि तेरी शोरूम में, तेरी दुकानों में आकर लोगों के टीका लगाए। ये जो शक्ति प्रदर्शन वाली बात आती है ना, ये नहीं होना चाहिए। सबके पास बहुत काम होते हैं। किसी मिडिल क्लास फैमिली के
इंसान से पूछिए जब वो सुबह काम पे निकलता है, रात तक का उसका सारा एकदम जो काम करने का शेड्यूल है, जैसे आप शेड्यूल भी बोल देते हैं, वो फिक्स रहता भाई। 9 बजे ऐसे, 5 बजे वहाँ, 7 बजे यहाँ, 8 बजे वहाँ से जाना है, ये करना है, वो करना है, 10:30 11 बजे घर आना है, खाना खाना है, सोना। अब ऐसे में बीच में कोई एक छोड़ दे, हिंदू बड़ा, मुस्लिम छोटा, क्रिश्चियन बड़ा, सिख बड़ा, मुस्लिम बड़ा, हिंदू, ये भाई दिमाग घूम जाएगा। उसके पास नहीं है इन सारी बातों के लिए वक्त। उसे अपना परिवार देखना है, फ्यूचर देखना है, अपने आप को सिक्योर करना है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये जो चीज़ बीच में आ जाती है, क्या बेवकूफ़ी चल रही है भाई। पसीने दिख रहे होंगे हैं, मुझे भी महसूस हो रहे हैं, तो पसीनों पे मत जाइए। मेरी भावनाएं समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर आज की वीडियो आपको इतनी सी भी ठीक लग रही है ना कि हाँ नितिन तुमने सही बात करी है, तो आज की वीडियो पर प्लीज़ 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 लाइक चाहिए मुझे, शेयर चाहिए मुझे, कमेंट करके बताइएगा अपने विचार। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो अपना मुझे बड़ा भाई मानो, अपना मुझे बड़ा दोस्त मानो, छोटा बाबू मानो, मतलब बाबू सोना नहीं, वो मत मानो, जो मानना मानो। लेकिन मेरे को आज कमेंट में बताना ज़रूर कि मैंने जो वीडियो आपको ये दिखाई बताई, क्या इसकी कोई वैल्यू है, क्या मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए। मैं यहाँ किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा छोटा करने नहीं बैठता हूँ। बस ये जो मूर्खता हो जाती है ना लोगों से, उसको यहाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब आप ड्रेस कोड में बुर्का अलाउ करते हो, पूरा आप बुर्का जैसे भी होता है वो पूरा पहन सकते हो, ठीक है, और उस तरह से आप आ सकते हो कि माथे पे बिंदी नहीं होनी चाहिए। आप इंडियन कल्चर को अगर शो ऑफ कर रहे हो तो भाई साहब नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी हटा दो। भाई क्या चल क्या रहा है? और ये स्कूल कॉलेज वाले जो कलावा काटना शुरू कर रहे हैं और कि बुर्का पहन के आप पेपर दीजिए, ये क्या चल रहा है? अरे बच्चा अपने पढ़ाई को लेकर आया है, उसे मौका मिला है एग्जाम में compete करने का, या आप बुर्का और ये कलावे से ही खेल रहे हो हैं? अरे सबके लिए सब कुछ सेम रखो ना। मैं तो कह रहा हूं एग्जाम की जो फीस है ना वो भी सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो कहां जा रहा हूं मैं? कोई एग्जाम देता है 400 रुपये में और वही एग्जाम दूसरा इंसान देता है 3200 में। समझ रहे हो? और 3200 वाले के अगर नंबर 100 में से 95 आ गए और वो 400 वाले के 100 में से 70 आ गए, तो भी जॉब 70 वाले को ही मिल रही है। जय हो भैया, भारत माता की जय। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हमने तो मेहनत करी थी, पसीनों में बैठ के आपके लिए सोच रहे थे कि कुछ अच्छा बता देंगे। आपके दिमाग में, आपके जहन में ये वाली बात ज़रूर आएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे भाई एंस काट वाले, तूने ये जो पड़ी लकड़ी ले ली है, अब ये बहुत देर तक दुखेगी। इसकी वजह से तेरा शेयर में जो मार्केट में सब कुछ डाउन हो गया, तुझे भी पता है, बहुत सारी जगह से पेमेंट वापस हो गई है, कई लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा भाई। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी करना। एक उड़ता तीर जा रहा था, उसे पकड़ के, खैर मैं क्या बोलूं, अब तीर ले लिया तो कुछ दिन तो दर्द रहेगा, और महीने साल हो जाए तो हमें क्या पता। हम तो भैया तेरा चश्मा पहले भी ना पहनते थे, आज भी ना पहनते, और अगर मतलब आगे पहनने का तो मतलब ही नहीं उठता। तुझे बड़ी दिक्कत है, और खुद बता रहा कि मैं हिंदू हूं। और एक और मैडम है, ये वो उसी में बैठती है शायद, मैडम जी, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं, उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं। जब तुम्हारी किसी में भी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो तुम कुर्सी पे बैठी क्यों हो? उनके बारे में भी कुछ चल रहा मार्केट में। प्रॉपर न्यूज़ तो नहीं है मेरे को, लेकिन टीम से हल्का हल्का पता चला है कि उन्होंने कुछ बता दिया है। क्या, किस चीज़ पे बोला था? शायद नमाज करने से आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाती है। हाँ ठीक है, होती होगी, हमें नहीं पता, हम करते ही नहीं है, हम तो हिंदू हैं। लेकिन आपने जो बोला ना, उसमें सेंटेंस में थोड़ी सी लाइन और बढ़ानी चाहिए थी। योगा करने से, मेडिटेशन करने से और नमाज पढ़ने से, ठीक है। आप अगर इस लाइन को बोलते तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म विशेष को अच्छा या किसी को बुरा नहीं लगता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो तो शायद किसी को अच्छा या किसी को बुरा लग सकता है। मेरे लिए बेल आइकन फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बोला, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसीलिए नितिन वो बोलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। बहुत सारी बातें करूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलता चला जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एंस कार्ड ये जो भी है, अगर आप इसका चश्मा पहनते हो तो जरा सोच लेना कि मार्केट में चल क्या रहा है। बाकी वापस करने के ऑप्शन तो सभी के पास होते हैं, बाहर फेंको, तोड़ो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। अब बंधा हुआ हमारे तो। जय भोले।